गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। होप आपने पिछले वीडियो से साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा और उस पर जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। सो नाउ लेट अस टेक अप अनदर न्यूमेरिकल विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला। तो पिछली बार हमने कॉन्वेक्स लेंस पर एक न्यूमेरिकल लिया था। टुडे वी आर टेकिंग अ न्यूमेरिकल ऑन कॉन्केव लेंस। तो चिल्ड्रन, जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस के लेंस फार्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमेशा नेचर ऑफ द लेंस और रे डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स। सो नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट अप विद आवर न्यूमेरिकल। कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी है वो हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दी है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। और सेकेंड वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर, इसके आगे जैसा आप देख सकते हैं कि इमेज लिखा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू है लेंस से। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है लेंस से। इसका मतलब हमें अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ड्रॉ द रे डायग्राम, और इसके साथ हमें इसमें रे डायग्राम भी बनाना है। तो चिल्ड्रन, हमेशा याद रखिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें न्यूमेरिकल के साथ आपको रे डायग्राम भी बनाना होता है। तो अपने रे डायग्राम्स की और लेंस फार्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले जैसा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी गिवन क्वांटिटीज़ हो उनको सबसे पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहली वैल्यू हमको दी है फोकल लेंथ की विच इज़ -15 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा लेंस कॉन्केव है तो हम उसको माइनस कंसिडर करेंगे। नाउ सेकेंड टर्म इज़ v विच इज़ इमेज डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। नाउ हाउ विल यू डिसाइड द साइन ऑफ v। तो चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है जितने भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उन सभी डिस्टेंसेस को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम v का साइन यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। नाउ हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज़ आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। So using lens formula which is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Now putting the values of f and v, we have 1 upon -15 is equal to 1 upon -10 minus 1 upon u. तो हमें अगर 1 upon u की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे और 1 upon -15 को राइट में ले जाएंगे। देन यू विल हैव 1 upon u is equal to -1 upon 10 plus 1 upon 15। और यहाँ पर एलसीएम लेने पर, जैसे आपने फ्रैक्शन सॉल्व किए होंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। एंड फाइनली सॉल्विंग इट यू विल हैव -1 अपॉन 30। तो चिल्ड्रन, हमेशा याद रखिए कि ये हमारी जो वैल्यू आई है ये 1 अपॉन यू की वैल्यू आई है, जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यू की। तो हमें इस टर्म का रेसिप्रोकल करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -30। u is equal to -30 and never forget to write the units at the end। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम लास्ट में इसकी यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आप लेंस फॉर्मूले की हेल्प से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें रे डायग्राम भी बनाना था इस क्वेश्चन के लिए। तो चलो, ये इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, तो जो केस बचता है वो केवल एट एनी पॉइंट वाला केस है, जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं रे डायग्राम में, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। सो नाउ चिल्ड्रन, लेट अस टेक अप अनदर टॉपिक विच इज़ पावर ऑफ अ लेंस। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो व्हाट डज पावर ऑफ अ लेंस डिनोट। तो पावर ऑफ अ लेंस हमें बताती है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि पावर से हमें पता चलता है कि जो आपकी इंसिडेंट रेज जो लेंस पर पड़ रही हैं वो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकती हैं। It is denoted by capital P and it is measured as P is equal to 1 upon F.
मतलब अगर आपको मैथमेटिकली पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके हम इसमें पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट्स SI यूनिट इज़ डायप्टर व्हेन फोकल लेंथ इज़ इन मीटर्स। चलो हमेशा याद रखिए कि जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में होगी तभी केवल पावर की यूनिट SI यूनिट डायप्टर रहेगी। अदरवाइज़ अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट फिर सेंटीमीटर इन्वर्स रहेगी। नाउ कभी कभी हमें पावर का साइन भी कंसिडर करना पड़ता है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या अदरवाइज़। तो साइन क्या लेते हैं हम, चलिए देख लेते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कन्वर्जिंग लेंस इज़ पॉजिटिव। तो आपके कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की पावर को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव थी तो इसकी पावर भी पॉजिटिव ही रहेगी। द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज़ नेगेटिव। और आपके कॉन्केव लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी तो इसकी पावर भी नेगेटिव ही रहेगी। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सन ग्लासेस। आपने सन ग्लासेस देखे होंगे जिसको हम धूप में वेयर करते हैं सन के ग्लेयर को कट करने के लिए। तो सन ग्लास की पावर कितनी होती है? तो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग लेंसेज, यहाँ पर सन ग्लास की जो पावर होती है वो 0 होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, चलिए देख लेते हैं। तो सन ग्लासेस, एक्चुअली जो सन ग्लास होते हैं दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। मतलब हम यहाँ पर इक्वल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस लेते हैं। तो हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज +f। सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज टेकन एज -f। पावर क्या हो जाएगी आपके कॉन्वेक्स लेंस की? इट विल बी +p and power of concave lens will be -p. And children, the formula of our total power is P is equal to P1 plus P2। मतलब आपके जितने लेंसेज हैं उन सभी इंडिविजुअल लेंसेज की पावर को हम ऐड कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट पावर। आपकी रिजल्टेंट पावर कितनी हो जाएगी सन ग्लास की? इट विल बी +p and -p विच इज़ इक्वल टू 0। इसीलिए सन ग्लास की कोई पावर नहीं होती है। इसका मतलब ना तो वो रेज़ को डाइवर्ज करते हैं ना ही कन्वर्ज करते हैं। तो हमें ना तो इमेज दूर दिखती है ना ही पास दिखती है। जहाँ एक्चुअल डिस्टेंस होता है वही हमको दिखाई देता है, जिस तरह हम ग्लास प्लेट में देखते हैं। So children, this is all for today.